हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस रेज होती हैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन? ग्रिफिन। ग्रिफिन साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट एनसेंट्रिक मतलब वो सन की टाइप का क्यों मानती है। मिसिज हॉल कौन है? मिसिज हॉल एक करेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन रेज होता है आपका, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। दिस इज आल्सो नेक्स्ट इंसिडेंट। जो स्टडी का मतलब कि एक स्टडी केस है, स्टडी रूम है, उसके अंदर जो है वो क्या घटना घटती है। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। इन का मतलब होता है, वैसे इन का मतलब सराय होता है, बट यहाँ एक होटल के लिए, रेस्ट हाउस के लिए लगाया गया है। तो लास्ट पार्ट में हमने उसके 3 इंसिडेंट्स पढ़े। पहला, उसने घर की मालकिन को आग लगाई, उसके घर को आग लगाई। सेकंड, हमने देखा कि वो लंदन स्टोर में कैसे स्लिप हुआ। और थर्ड, हमने देखा कि वो थ्रेटिकल कंपनी में कैसे घुसा और वहाँ उसने क्या क्या किया। ये सब आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। आपको इन सब के ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन रेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग। ईपिंग एक विलेज का नाम है। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। वहाँ उसने ईपिंग गांव में जो है उसने रहने के लिए होटल के अंदर एक वहाँ के लोकल इन के अंदर 2 रूम जो है बुक करवाई। The arrival of a stranger at the inn in winter was any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, my reason for coming to Epping is a desire for solitude. Solitude होता है एकांत, lonely. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. अब वो जिस होटल में वहाँ जाकर रुका ठंड के अंदर अपने आप को बचाने के लिए, तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर का आना जो है बहुत अनयूजुअल इवेंट माना गया। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या उसने किया कि उसका वहाँ ना एक मतलब कि बहुत स्पेशल सा इवेंट बन गया। अब उस होटल की इनकी जो मालकिन थी मिसिज हॉल, उसने बहुत कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली बिहेव करे, वो उसके फ्रेंड की तरह रहे, लेकिन ग्रिफिन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करता था। और उसने उसे ये भी बताया कि मुझे मेरे ईपिंग में आपके इस इन में आने का मेरा एक ही मतलब था कि एकांत में रहना। मुझे एकांत अच्छा लगता है, मैं एकांत चाहता हूँ, इसलिए आपके इस इन में, इस होटल में आकर रुकने आया हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझे डिस्टर्ब करे, मेरे काम के अंदर जो है दखल अंदाजी करे। और इसके अलावा कहते हैं कि क्योंकि उसने थ्रेटिकल कंपनी में अपने सिर पर बैंडेजेस अपने आप को छुपाने के लिए लगाई हुई थी, तो उसके लिए उसकी बैंडेजेस उसके सिर पर थी। तो उसने उसके मालकिन को, होटल की मालकिन को बोला कि वैसे भी मेरे जो है एक एक्सीडेंट के अंदर जो है मेरा चेहरा जो है खराब हो गया है, चोट लगी है, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। Satisfied that her guest was an anesthetic scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at moment. हमने लास्ट में पढ़ा था कि वो थ्रेटिकल कंपनी से जब निकलने लगा था तो उसने वहाँ के मालिक को जो है उसको ठोकर मारी और वहाँ से उसका पैसा छीन कर निकल गया था। तो यहाँ उसने अपनी मालकिन को, होटल में जब वो रुका तो उसने अपनी मालकिन को खुश करने के लिए कि कोई उसे कुछ कहे ना, उसे परेशान ना करे, इसलिए उसने कुछ पैसा पहले एडवांस में ही उसे दे दिया था। और इसलिए भी मिसिज हॉल जो है वो उसको कुछ कह नहीं सकती
सकती थी, उसे परेशान नहीं कर सकती थी। तो मिसेज हॉल जो थी उसने जो है उसके इस स्ट्रेंज हैबिट्स को उसे सहना पड़ा। उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे अब ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। इरिटेबल टेम्पर होता है कि खिजाने वाला नेचर। बट द स्टोलन, अब लेकिन वो चुराया हुआ पैसा भी कितने दिन चलता, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। तो ग्रिफिन के पास अब और कोई चारा नहीं था और कोई पैसा था नहीं। लेकिन ग्रिफिन ने अपनी मालकिन को ये कहा कि मेरे पास अभी और पैसा नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर जो है मेरे पास चेक आने वाला है, टू एनी, किसी भी टाइम आ सकता है और मैं आपका बाकी पैसा दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, तभी क्या होता है कि वहाँ गांव के अंदर, इपिंग के अंदर एक और इंसिडेंट घटता है, घटना घटती है। वो क्या? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergy's desk. Without making any noise and with the poker grasped firmly in the hand, the clergyman flung open the door. सरेंडर। अब क्या होता है कि गांव में एक जो है क्लर्सी मैन क्या होता है, पुजारी होता है, और पुजारी और उसकी वाइफ को जो है अपने घर के अंदर जो है उनके स्टोर में से जो है उनकी तिजोरी के रूम में से जो है कुछ चिंकिंग, चिंकिंग का मतलब होता है पैसे की खनखनाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाय नॉइजेज इन द स्टडी क्रीपिंग डाउन, वो जो है डाउन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, उन्हें सुनता है चिंक ऑफ मनी एंड बीइंग टेकन फ्रॉम, ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी तिजोरी में से कोई पैसा लेके जा रहा है, ऐसी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं। तभी जो पुजारी है, जो क्लर्जी मैन है, वो एक फर्मली ग्रैप्स्ड पोकर, पोकर होता है छड़ी, एक स्टिक को लेकर जो है अच्छी तरह से पकड़कर और जो है सीढ़ियों से नीचे निकलता है और दरवाजे पर आता हुआ बोलता है सरेंडर, की कौन है, जो भी है सामने आ जाओ। सरेंडर का मतलब अपने आप को सामने ले आओ। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not a sign of anybody, yet a desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ ने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा। वो हैरान थे ये देखकर जब उन्हें ये पता चला कि जो रूम है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं है। वो उसने और उसकी वाइफ ने उस चारों तरफ देखा, पर्दों के पीछे देखा, चिमनी के पास देखा, डेस्क के तिजोरी के इधर उधर देखा, नीचे देखा, लेकिन वहाँ कोई भी साइन नहीं दिखाई दिया। येट द, लेकिन उन्हें क्या था, वो डेस्क, वो तिजोरी उन्हें खुली हुई मिली। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और वहाँ उसमें जो पैसा लगा हुआ था वो उन्हें गायब मिला, लेकिन आदमी वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ा अजीब सा काम है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन वो ये सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत असाधारण अफेयर है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर आर लिटिल लेटर। केल कहते हैं कि ये क्लर्जी मैन का जो ये इंसिडेंट है, केवल ये ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, इससे भी ज़्यादा क्या हुआ मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ, जो अ लिटिल लेटर दैट, उसी सुबह क्या हुआ मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ जो घटना घटी वो इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब क्या हुआ, यहाँ नया क्वेश्चन रेज होता है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अब क्या हुआ कि जो होटल की मालकिन और मालिक थे वो बड़े हैरान हो गए कि उस सुबह साइंटिस्ट का जो कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुला था, हालांकि इससे पहले अक्सर क्या होता था, वो बंद रहता था, लॉक होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड, और जैसा कि पहले बताया कि वो इस बात से बड़ा इरिटेटेड होता था कि कोई उसके रूम में एंटर करे। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड राउंड द डोर। अब उन्होंने जो है, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, देखना, उन्होंने दरवाजे के बीच में से झांका। सॉ नो बॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने देखा कि रूम के अंदर तो कोई नहीं है, उन्होंने उसे इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है खोजना शुरू किया। तो क्या देखा, द बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। अब उन्होंने देखा कि जो बेड का जो बेडशीट्स थी वो क्या थी,
ठंडी थी, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, तो उससे ये पता चलता था कि साइंटिस्ट जो है कुछ टाइम पहले यहाँ होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और लेकिन उसके कपड़े बैंडेजेस जो है हमेशा जो है दरवाजे के ऊपर लटके हुए मिलते थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज, लेकिन अचानक क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लीन टू हिज हर ईयर। स्टिफ का मतलब होता है सरसराहट होना, सुरसुर की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो अचानक मिसिज हॉल को अपने कानों के पास कुछ सरसराहट सी सुरसुर की आवाज़ सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर ही द हैट ऑन द बेड स्पॉट लेफ्ट फॉर अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। अचानक क्या हुआ कि उसकी जो हैट थी, साइंटिस्ट की जो हैट थी, वो जो है हवा के अंदर लैपटॉप का मतलब होता है उछलना, कूदने लगी, उछलने लगी। एंड डैश्ड, और जो है उसके चेहरे पर, मिसिज हॉल के चेहरे पर लगने लगी। देन द बेडरूम चेयर, और फिर चेयर हिलने लगी और उसके आगे उसे पुश करने लगी, उसके चेहरे पर लगने लगी। बिकेम अलाइव का मतलब कि चेयर हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इज इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट एंड द साइड एंड हर हस्बैंड turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अचानक क्या हुआ कि वो जो चेयर थी वो कभी उनके चेहरे पर सीधे आकर लगती, कभी उनकी टांगों के ऊपर लगती, और उस चेयर ने उन्हें पुश किया और रूम से बाहर निकाल दिया। और ये देखकर क्या थे, वो दोनों मिसिज हॉल और जो मिस्टर हॉल थे वो दोनों डरने लगे और उन्हें वो रूम से बाहर हो गए चेयर की पुश करने से। और जो है जो डोर था, रूम का जो डोर था वो क्या हो गया, अपने आप ही उनके बाहर होने के बाद लॉक हो गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow casual these in enter into her furnitures. मतलब उसने कहा कि हम मतलब इसमें थोड़ा इन लाइंस के अंदर थोड़ा ह्यूमरस भी है। इसमें कहा गया है कि मिसिज हॉल जो थी वो तो लगभग फेल डाउन, बेहोशी हो गई सीढ़ियों पर। उसे लगा कि इस रूम के अंदर जो है जादू टोना, स्पिरिट्स, हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स मतलब भूत प्रेत का वास हो गया है। और शायद दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कैजुअल दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। कहते हैं कि जो स्ट्रेंजर यहाँ आते हैं उनकी आत्मा शायद इस फर्नीचर में आ गई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, ही शी अमाउंट टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी हाउ, और वो चिल्लाने लगते हैं कि हाय मेरी माँ ने ये चेयर मुझे दी थी, मेरी माँ इसके ऊपर बैठा करती थी, आज वही चेयर जो है मुझे धकेल रही है, मुझे धक्के मार रही है। ही फीलिंग अमंग द feeling among the neighbors was that the trouble was caused of the scientist. जो पड़ोसी थे, आस पड़ोस वाले सारे इकट्ठे हुए, वो तो सोचने लगे, उन्हें भी लगने लगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, साइंटिस्ट की वजह से हो रहा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल इट वाज, आई विल शो यू। अब जो साइंटिस्ट था वो तो उसको वैसे भी क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है बहुत जल्दी गुस्सा आना, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और उसने कहा कि वो थोड़ा खींच गया और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो चिल्लाया और उसने कहा कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। फिर अचानक क्या हुआ, सडनली ही थ्रो ऑफ बैंडेजेस, उसने जो सिर के ऊपर जो पट्टियाँ बांध रखी थी, अपने सिर को कवर कर रखा था, उसने कहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने धीरे धीरे क्या किया, अपनी सारी बैंडेजेस को उतार दिया। तो पहले भी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे वो जो है बैंडेजेस उतार देता था, कपड़े उतार देता था, तो वो क्या हो जाता था, इनविजिबल हो जाता था। उसने चश्मा उतारा एंड इवन नोज, और नकली नाक जो लगा रखी थी वो भी उतार दी। इट टुक ओनली अ मिनट टू डू दिस, एक ही मिनट लगा उसको ऐसा करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, वहाँ जो लोग थे वो डर गए, वो डरे हुए थे। और अब उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ किस आदमी को देखा जिसका सिर ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर से अपना सब कुछ निकाला था तो उसका सिर इनविजिबल हो गया। अब वो एक ऐसे आदमी को देख रहे थे, ऐसे आदमी का सामना कर रहे थे जो इनविजिबल था। मिस्टर जेफर एंड द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। कांस्टेबल कौन होता है,
दरोगा कांस्टेबल पुलिस को फ़ोन किया गया जिसका नाम क्या था, मिस्टर जैफर। इसके ऊपर क्वेश्चन है आपको, इसलिए आपको ये स्पेशली अनाउंस कर रही हूँ। मिस्टर जैफर कांस्टेबल है, पुलिसमैन है, जो वहाँ जो है साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए आया। वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो भी हैरान था कि मुझे किसी ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जैफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर उसे उसके मैजिस्ट्रेट ने, उसके ऑफिसर ने उसे ऑर्डर दिया है कि किसी आदमी को अरेस्ट करना है, तो चाहे वो सिर वाला है चाहे वो विदाउट हेड के है, तो उसे तो अरेस्ट करना है, उसे अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन इन द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। अब ध्यान देने वाली बात क्या थी, रिमार्केबल क्या सीन था वहाँ कि पुलिसमैन जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करता और वो साइंटिस्ट, वो आदमी क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता चला जाता एज ही थ्रू ऑफ द गारमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो उसने जो बाकी कपड़े पहने हुए थे उसने उनको भी उतारना शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बॉडी का पार्ट इनविजिबल होने लगा। बट आ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और उसकी शर्ट जो है अब क्या होने लगी, हवा के अंदर उड़ने लगी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। अब उस कांस्टेबल को भी क्या लगा कि वो एक ऐसे आदमी के साथ स्ट्रगल कर रहा है जिसका सिर ही नहीं है, जिसको वो देख ही नहीं सकता। अब वो उसको देख ही नहीं, क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो पर्सन जो था वो क्या हो रहा था, इनविजिबल हो रहा था। ऑल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। अब को जो वहाँ आसपास जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, जो लोग इकट्ठे थे, उन्होंने भी कोशिश की कि वो उस आदमी को पकड़ पाए, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज एंड सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो क्या हुआ कि वो उसको लगता कि उसे जो है इधर उधर से उसकी किसको, कांस्टेबल को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मुक्के मारे जा रहा है, कहीं ना कहीं से उसे मुक्के, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन मार रहा है मुक्के, कौन, कांस्टेबल। और मुक्के कौन मार रहा था, वो इनविजिबल पर्सन जो साइंटिस्ट था। आपने भूतनाथ पिक्चर में भी देखा होगा ना कि ऐसा सीन होता है, वो जो बंगले के अंदर सफाई करने के लिए आते हैं तो भूतनाथ जो है उसको थप्पड़ मारते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता, तो सेम सीन ऐसा ही था। इन द एंड जैफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। लेकिन आखिर में जैफर ने एक लास्ट एफर्ट किया, अनकॉन्शियस नॉक्ड मतलब अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में उसने कोशिश की, एक लास्ट अटेम्प्ट किया, प्रयास किया उस अनसीन पर्सन को, अदृश्य आदमी को पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वाज इजियर सेड देन डन। ये कहना आसान था, उसने वो चिल्लाता रहा, नर्वस था, परेशान था कि इसे पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन ये कहना आसान था बजाय करने थे, करना बहुत मुश्किल था ऐसे इनविजिबल पर्सन को पकड़ना। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वी हैड टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ, ग्रिफिन जो था वो अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर चुका था, आज़ाद कर चुका था। अब कोई भी, नो वन न्यू, वो कोई भी नहीं जानता था कि वी हैड टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए, उसे कहाँ से हाथ डालकर उसे पकड़ा जाए। इस तरीके से एक साइंटिस्ट ने जो है जो खोज की थी ड्रग की, उसके मिस यूज़ किया। तो इसलिए जो है एक क्वेश्चन है कि वाई ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। तो ये सारे जो है आपको देखिए एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाया गया, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। तो आप इनमें से ये सारी बातें जो है इसके लॉलेस पर्सन गैर कानूनी कामों में ही थी। हाउ कुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक साइंटिस्ट भी था। तो ये आपके क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड लर्न देम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।